हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि क्या लिखा हुआ था किसके ऊपर, बुलेटिन बोर्ड पर। तो क्या लिखा हुआ था, वो जो ऑर्डर जो कहाँ से आया था, बर्लिन से। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इट सेड दैट, और उस इट सेड दैट कि ये जो बुलेटिन था उस पर ये लिखा हुआ था, ऑर्डर जो था वो ये था कि ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जो है वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड बीन बैंड, और फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग जो है उसको बैन कर दी गई थी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे, कि स्कूल में उस दिन क्या क्या चेंजेस जो है वो हुए, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, उस ऑर्डर की वजह से। तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड सेवरल चेंजेस इन द स्कूल, लाइक कि बहुत सारे चेंजेस हुए स्कूल में, जैसे देर वाज नो हसल एंड बसल, कि वहाँ पे कोई कॉमोशन कोई शोरगुल नहीं था। इन द स्कूल बिल्डिंग एंड इट्स कैंपस, ना इसके कैंपस में। एंड देर वॉज साइलेंस ऑल अबाउट द स्कूल, स्कूल में कंप्लीट साइलेंस था। द विलेजर्स वर सिटिंग इन द क्लास एंड, और जो गांव के लोग थे वो बैठे हुए थे क्लासरूम में, बैक बेंचेज जो थे उन पर। थर्डली, द टीचर वॉज इन हिज बेस्ट सर्मोनियल ड्रेस, कि टीचर जो थे वो अपनी बेस्ट जो सर्मोनियल ड्रेस थी, ओकेजनल ड्रेस, वो पहने हुए थे। थर्ड वन, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज, कि एम हैमल के बारे में और स्कूल के बारे में जो उसके सोच थी या जो फीलिंग्स थी फ्रेंच की, वो कैसे चेंज होगी। तो देखिए कि फॉर्मरली फ्रेंच डिड नॉट लाइक एम हैमल एंड हिज बुक्स, कि पहले ना फ्रेंच जो था उसको ना बुक्स पसंद थी, ना एम हैमल जो उसके टीचर थे वो पसंद थे। ही वॉन्टेड टू अवॉइड द स्कूल, वो स्कूल को अवॉइड करना चाहता था। ही हेटेड हिज स्कूल टीचर, वो अपने स्कूल टीचर से बड़ा नफरत करता था। हिज रूलर, उसके रूलर से। एंड बुक्स, और बुक्स से, राइट। लेकिन बट व्हेन ही हेयर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, लेकिन जैसे उसने सुना ऑर्डर के बारे में जो बर्लिन से आया था, हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर इंक्रीज्ड, तो जो उसके दिल में इज्जत थी टीचर के लिए वो बढ़ गई। ही फेल्ट दैट हिज बुक्स वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स, उसने ऐसा रियलाइज़ किया कि जो बुक्स हैं वो तो उसकी बहुत ओल्ड फ्रेंड्स हैं, पुरानी जो दोस्त हैं। और ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर एंड इज बैड टेम्पर, कि उसका टेम्पर बैड था, यानी वो क्रैंकी था, या उसके पास रूलर होता था। ये सब बातें उस ऑर्डर मात्र से वो क्या हो गया, भूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द विलेजर्स वाई वर द विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम, कि क्लासरूम के बैक बेंचेज पर वो लोग क्यों बैठे हुए थे, जो गांव के लोग थे। तो द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम बिकॉज दे हैड कम टू नो अबाउट द न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि उन्हें पता चल गया था जो नया ऑर्डर आया था बर्लिन से उसके बारे में। दे वर सॉरी, उन्हें बहुत दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये तो उनका वे था थैंक करने का, धन्यवाद देने का, ये उनका तरीका था। किसको, देयर टीचर, उनके टीचर को, फॉर हिज लॉन्ग एंड डिवोटेड सर्विस, जो लंबे टाइम से जो उन्होंने एक समर्पित सेवा की थी, फेथफुल सर्विस कह सकते हैं, सिंसियर सर्विस कह सकते हैं, फॉर 40 ईयर्स, उसके लिए उनका थैंक्स देने का दिस वॉज अ वे। तो हाउ डज एम हैमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि एम हैमल जो है ना उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की किन वर्ड्स में प्रेज किया, प्रशंसा की। तो एम हैमल वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ हिज मदर टंग, कि वो अपनी मातृभाषा जो है उसके बहुत ज़्यादा या बहुत बड़े हितैषी थे। और फ्रेंच लैंग्वेज, कौन सी उनकी मदर टंग, फ्रेंच लैंग्वेज। हिज प्रेज फॉर हिज मदर टंग शोज हिज अटमोस्ट लव फॉर इट, कि जो मदर टंग की उन्होंने जो प्रेज किया वो ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा प्यार करते थे अपनी मदर टंग से। ही सेज दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है ये। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑल्सो, और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, क्या थंडर क्लैप से हुआ इन वर्ड्स से,
व्हाट वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड फ्रेंच। तो वो वर्ड्स कौन से थे जिन्होंने फ्रेंच को इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड किया, शॉक्ड किया। तो याद है हमें कि जब टीचर ने क्लासरूम में जब उन्होंने स्टार्टिंग की तो बोलना शुरू किया था, बोला माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें आज दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ गया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। दीज वर द वर्ड्स, ये तो वर्ड्स थे जिन्होंने उसको शॉक्ड और सरप्राइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल। यानी एम हैमल जो है उनके बारे में हमें यहाँ देना है। तो कैरेक्टर स्केच प्रेजेंट टेंस में भी हम दे सकते हैं इसका। एम हैमल इज़ अ टीचर एट अल्सेस, तो पहली चीज़ कि वो एक टीचर हैं अल्सेस के एक स्कूल में। एट द बिगनिंग ही सीम्स टू बी टिपिकल हार्ड टास्क मास्टर, कहते हैं जो स्टार्टिंग होती है स्टोरी की तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही टिपिकल टाइप ऑफ पर्सन है, हार्ड टास्क मास्टर हैं। ही इज़ अ ग्रेट पैट्रियट, वो एक बहुत ही बड़े बहुत अच्छे देशभक्त हैं। ही इज़ फील्ड विद सॉरोज, वो दुख से भर जाते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। व्हेन द पर्शियंस ऑक्यूपाइज अ पार्ट ऑफ फ्रांस एंड इम्पोजेज ऑफ देयर ओवन लैंग्वेज, कि जब फ्रांस का कुछ पार्ट जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है पर्शिया के द्वारा तो उन्हें बड़ा दुख होता है, जिन्होंने उनके जो लैंग्वेज है उसको भी क्या कर दिया, बैन कर दिया। ही लव्स हिज लैंग्वेज एंड एडमायर्स इट, वो अपनी जो मदर टंग है उसे बहुत प्यार करते हैं और उसको एडमायर भी करते हैं, प्रेज भी करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड जो मिसिंग है, जो नहीं लिखा है, वो वांटेड। ही वांटेड द विलेजर्स ऑफ अल्सेस टू कम फॉरवर्ड, वो चाहते थे कि अल्सेस के लोग जो हैं आगे आएँ। एंड टू कीप देयर लैंग्वेज, और अपनी मदर टंग को जिंदा रखें। एंड कल्चर, और कल्चर को इंटैक्ट एंड अलाइव रखें, यानी जिंदा और सक्रिय रखें। ही इज़ सिंसियर एंड ऑनेस्ट, वो एक सिंसियर टाइप ऑफ पर्सन थे, ऑनेस्ट पर्सन है। ही इज़ अ वेरी पेशेंट फीलो, बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हैं। इन शॉर्ट वी कैन से, तो शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं दैट एम हैमल इज़ अ कंप्लीट टीचर, कि एम हैमल जो है वो एक कंप्लीट टीचर हैं। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देयर सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन, कि फ्रेंच जो है वो ये सोचते हैं कि क्या ये जो जर्मनी के लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज है बैन कर दी जाएगी, तो कहता है कि जो यहाँ पे हमने पिजन्स देखे हैं वो भी आज बहुत ही लो वॉइस में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या वो लोग इनको भी कंपेल करेंगे, मजबूर करेंगे कि वो लोग भी जर्मन में बोलें। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए फ्रेंच हियर द पिजन्स कूइंग ऑन द रूफ, कि जो छत है यहाँ पे रूफ कर लीजिएगा, कि छत पर जो पिजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं। इट अकर्ड टू हिम इफ दे वुड फोर्स, उसे ऐसा लगा जैसे कि उनको मजबूर किया गया है, इवन पिजन्स यानी पिजन्स को भी, टू स्पीक जर्मन, कि वो भी किस में बोले, जर्मन में बोले। बट दैट वाज इम्पॉसिबल टू डू, लेकिन ऐसा करना तो इम्पॉसिबल था। फ्रेंच वॉज ऑफ द ओपिनियन, ये फ्रेंच का ओपिनियन था दैट नोबडी इज पावरफुल टू रिप्लेस अदर्स लैंग्वेज, कि कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो दूसरे की लैंग्वेज को रिप्लेस कर सके। जस्ट बाई इम्पोजिंग द ऑर्डर, कि कोई ऑर्डर दे करके और किसी की मदर टंग को या किसी को चेंज कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि वहाँ पे चेंज कर दी जाएगी। नो पावर ऑन द अर्थ, इस अर्थ के ऊपर कोई ऐसी पावर नहीं है कैन डिप्राइव, जो वंचित कर सके अ पीपल, एक इंसान को, ऑफ देयर मदर टंग, अपनी मदर टंग से, फ्रॉम देयर्स, अपनी खुद की मदर टंग से। ए लैंग्वेज इज समथिंग, क्योंकि लैंग्वेज तो कुछ ऐसी चीज़ होती है दैट कम्स नेचुरली टू पब्लिक ए पीपल, कि लोगों में जो नेचुरली आती है वो होती है एक लैंग्वेज जो होती है मदर टंग। सच एन अटेम्प्ट ऑफ चेंज, ये जो ऐसे प्रयास हैं परिवर्तन के, विल ऑलवेज गो फेटाइल, वो हमेशा बेकार ही आ गए हैं। जस्ट एज नोबडी कैन बी फोर्स, कोई भी मजबूर नहीं कर सकता टू चेंज इज लैंग्वेज, कि कोई भी पर्सन किसी को उसकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसको चेंज करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। तो यही यहाँ पे फ्रेंच बता रहे हैं कि इनके थ्रू, पिजन्स के थ्रू। तो ये था
फर्स्ट लेसन जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डील किए। थैंक यू। मे